तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब सर्वर। वेब सर्वर को समझने से पहले हमें एक डायग्राम देखना पड़ेगा, तभी आपको ये वाली थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस थ्योरी को तो हम आके बाद में देख ही लेंगे, पहले डायग्राम को समझते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर किस तरीके से वर्क करते हैं आपस में। तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है इसको समझते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। सब में पहले इसके अंदर तो आपको एक वेब ब्राउजर दिख रही होगा, यहाँ पर ये हमारा वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर कोई सा भी हो सकता है, हमारा क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है, फायरफॉक्स, और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं। तो कोई सा भी वेब ब्राउजर है ये हमारा। तो अगर इस वेब ब्राउजर पर हमें कोई सी वेबसाइट देखनी है तो सबसे पहले उस वेबसाइट का हमें एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो हम वेबसाइट को देख पाएंगे। और उस एड्रेस में सबसे पहले आपने देखा होगा कि वहां पर HTTP लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज इस तरीके से होता है कि वो हमारी वेबसाइट को ना सर्वर से फैच करके ना वेब ब्राउजर पर दिखाता है। विदाउट HTTP हम अपनी वेबसाइट को ना अपने वेब ब्राउजर पर देख नहीं सकते, क्योंकि HTTP के थ्रू ही ना हम अपने वेब सर्वर से वेबसाइट को फैच करवाते हैं और वेब ब्राउजर पर देखते हैं अपनी वेबसाइट को। तो इनके बीच में तो कनेक्शन हम देख ही लेंगे। पहले वेब सर्वर को समझते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर हमारा हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। तो दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। और वेब सर्वर में ना हमारे पास एक HTTP सर्वर जरूर होना चाहिए। एक से ज्यादा हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक HTTP सर्वर जरूर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर जरूर हो। तो ये क्या करेगा, हमें जोन सी वेबसाइट चाहिए उसको ना ढूंढेगा। फिर उसको ढूंढने के बाद ना ये हमारे वेब ब्राउजर के पास भेज देगा। अभी देखेंगे भी किस तरीके से भेजेगा। यहाँ पर फाइल्स लिख रखा है, वेबसाइट की जगह डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन को ढूंढेगा, फिर उसको ना हमारे वेब ब्राउजर के पास भेज देगा ये यहाँ पर। तो अब इनके बीच में देख लेते हैं कनेक्शन किस तरीके से होता है। सब में पहले जो हमारा HTTP होता है ना, उसकी रिक्वेस्ट जाती है हमारे वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर के पास हमारी रिक्वेस्ट गई, फिर जो वहां पर HTTP सर्वर होता है ना, वो हमारी ना वेबसाइट को ढूंढेगा, जोन सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उससे ढूंढेगा, फिर उसे ना HTTP के थ्रू ही ना वापस भेज देगा। यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स लिख रखा है, फिर वो हमारे वेब ब्राउजर के पास भेज देगा, और जिससे कि हमारे वेब ब्राउजर पर हमें वो वाली वेबसाइट दिख जाएगी। तो इस तरीके से हमारा वेब ब्राउजर और वेब सर्वर वर्क करते हैं। तो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन द हार्डवेयर साइड ए वेब सर्वर is like a computer that holds website. It store all the part of a website like picture, text and code. जो हमारा हार्डवेयर साइड होता है ना सर्वर, वो एक कंप्यूटर की तरह होता है जो कि सारी की सारी वेबसाइट को होल्ड करता है, और जो वेबसाइट के पार्ट्स हैं लाइक पिक्चर, टेक्स्ट एंड कोड, उन सबको ना स्टोर करके रखता है अपने पास। दिस कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो ये वाला कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, सो इट कैन शेयर दिस वेबसाइट पार्ट विद अदर कंप्यूटर व्हेन पीपल विजिट द वेबसाइट। तो ये वाला जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, इसलिए जो वेबसाइट के पार्ट्स है ना ये अदर कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकता है जब पीपल ना विजिट करेगा वेबसाइट पर। ठीक है, ये वाले पॉइंट में यही लिखा है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर यही लिखा है। तो हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ऑन द सॉफ्टवेयर साइड अ वेब सर्वर इंक्लूड्स सेवरल पार्ट्स दैट कंट्रोल हाउ वेब यूजर्स एक्सेस होस्टेड फाइल्स। तो सॉफ्टवेयर साइड में हमारे जो वेब सर्वर है ना उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं यूजर किस तरीके से होस्टेड फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो यही लिखा है हमारे यहाँ तक होस्टेड फाइल्स तक। एट अ मिनिमम दिस इज एन HTTP सर्वर। तो यहाँ पर ना एक तो HTTP सर्वर होना चाहिए, एक तो HTTP सर्वर हो गई, ठीक है। एन HTTP सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अंडरस्टैंड। जो हमारा HTTP सर्वर है वो एक सॉफ्टवेयर है जो अंडरस्टैंड करता है URLs को, जो हमारे वेब एड्रेसेस रहते हैं। एंड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करता है। द प्रोटोकॉल योर ब्राउजर यूजेस टू व्यू वेब पेजेस। तो जो हमारा वेब ब्राउजर है यूजेस करता है व्यू करने के लिए पेजेस को, तो वही हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। वैसे अभी इसे बाद में भी देखेंगे हम, पहले इतना ही समझ लीजिए, बस यही लिखा हमारे सेकंड पॉइंट में, ठीक है। अब देखने वाले हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, एट द मोस्ट बेसिक लेवल whenever a browser needs a file that is hosted on a web server, the browser requests the file via HTTP। तो मोस्ट बेसिक लेवल पर जब ब्राउजर को ना जो हमारा वेब सर्वर है उसके ऊपर होस्ट की गई फाइल की जरूरत होती है, तो वो किसके थ्रू रिक्वेस्ट करता है, वो HTTP के थ्रू ही रिक्वेस्ट करता है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। तो वही लिखा है यहाँ पर, व्हेन द रिक्वेस्ट रीच द करेक्ट वेब सर्वर the software HTTP server accept the request, find the request document and send it back to the browser also through HTTP। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे ही ना रिक्वेस्ट ना करेक्ट वेब सर्वर तक पहुंचती है तो उसके बाद ना जो हमारा HTTP का सर्वर है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वो ना जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी हमें वेबसाइट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको ढूंढता है। जो हमारा HTTP सर्वर है, जो कि मैंने डायग्राम में पहले ही बता देता, वो जो HTTP सर्वर है वो डॉक्यूमेंट को ढूंढता है, इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है, जो भी हमारी वेबसाइट है उसको ढूंढता है, और उसके बाद ना उसे ना
ना वापस भेज देता वेब ब्राउजर के पास। किसके थ्रू भेजता है? HTTP के थ्रू ही भेजता है। तो यही लिखा है इस वाले इस पॉइंट में। तो वेब ब्राउजर को जैसे ही होस्टेड फाइल की जरूरत होती है, जो कि होस्ट किस पर है? हमारे वेब सर्वर पर, तो वो क्या करता है? वो HTTP के थ्रू वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट सही वेब सर्वर पर पहुंच जाती है, उसके बाद ना जो हमारा HTTP सर्वर होता है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और जो भी हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत है उसे ढूंढता है, और उसके बाद ढूंढने के बाद ना वो HTTP के थ्रू ही वेब ब्राउजर पर भेज देता है। तो इस पॉइंट में यही लिखा है, और मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों पॉइंट बता दिए। एक और बार देख लीजिए, डायग्राम को भी देख लेते हैं किस तरीके से रिक्वेस्ट पहुंचती है। तो सब में पहले हमारे पास कोई भी ब्राउजर हो सकता है, जैसे ही हमें कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल की जरूरत होगी तो हम HTTP के थ्रू वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट जाने के बाद HTTP क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद जो भी हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत है उसे ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद उसे HTTP के थ्रू ही वापस भेज देगा वेब ब्राउजर पर। तो ये इस तरीके से वर्क होता है। तो यही है सब, मैंने जो कि आपको बता दिया था, पहले बता दिया था, दोबारा डायग्राम समझा दिया। तो मैंने आपको सब कुछ सही तरीके से बता दिया। जो हमारा वेब सर्वर है वो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। तो यही लिखा है, तीनों के तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।